नमस्कार दोस्तों, माई सीबीएसई क्लास में आपका स्वागत है। अध्याय 2 अम्ल क्षार एवं लवण भाग 6। भाग हम 5 कर चुके हैं कक्षा 10। ठीक है, भाग 6 की बारी है। भाग 6 में क्या पढ़ेंगे? इनमें दो भाग को लेंगे। ठीक है, दो टॉपिक को लेंगे इसमें। एक होगा बेकिंग सोडा किसे कहते हैं और इसके गुण और इसके उपयोग। ठीक है, दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे धावन सोडा, जो धोने का सोडा होता है, फिर इसके गुण और इसके उपयोग। इस वीडियो में इस बारे में चर्चा करेंगे। आपको ये बता दें कि जो ये बोर्ड का पेपर है 4 मार्च 2020, जो इस साल पेपर हुआ था। ठीक है, इसमें आपको दिखाना जो टॉपिक है उससे रिलेटेड है। सोडियम कार्बोनेट से धोने का सोडा किस प्रकार बनाया जाता है, इसका रासायनिक समीकरण लिखिए एवं लवण के प्रकार का उल्लेख कीजिए। यह जल की जिस प्रकार की कठोरता को दूर करता है उसका नाम लिखिए। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट से धोने का सोडा किस प्रकार बनाया जाता है। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे धावन सोडा, धोने का सोडा, तो ये कैसे बनता है इस बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो के साथ बने रहिए। स्टार्ट करते हैं बेकिंग सोडा। थ्री। ठीक है, और इसका रासायनिक सूत्र यही है और इसको पढ़ते कैसे हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो चलिए एक बार नोट्स में आगे पढ़ लेते हैं हमने कैसे लिखा हुआ है। बेकिंग सोडा को खाने का सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसे खाद्य पदार्थों में मिलाकर गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है। जो आपके घर में कुछ भी चाहे जैसे केक वगैरह में उसको और फुलाने के लिए उसमें बेकिंग सोडा डाला जाता है और उसमें कुछ बुलबुले निकलते हैं जिस वजह से उसमें दाने दाने से बन जाते हैं, चाहे आटे के ऊपर चाहे केक के ऊपर। ये दाने क्यों बनते हैं? क्योंकि इसमें से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही होती है। इस प्रकार केक जैसे खाद्य पदार्थ फूलकर हल्के हो जाते हैं। हल्के तो हो जाते हैं और जो साइज इनका थोड़ा सा होता है ये फूल के और बड़े हो जाते हैं, ज़्यादा दिखाई देने लग जाता है और इसमें छेद से बन जाते हैं। छेद क्यों बन जाते हैं? क्योंकि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। NaCl का प्रयोग बेकिंग सोडा बनाने में भी किया जाता है। आपको बता दूं सोडियम क्लोराइड नमक, जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, इसका प्रयोग बेकिंग सोडा बनाने में किया जाता है। तो पढ़ते हैं कैसे, एक बार इसके अभिक्रिया लिखते हैं। साथ जब इसका अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें से आपको बन के तैयार होता है NaHCO3। ध्यान से देखेंगे अब बचा क्या फिर इसमें। ठीक, Na यहाँ से निकल गया। ठीक है, H यहाँ से निकल गया, CO यहाँ से निकल गया। तो आपके पास बचता है यहाँ पे NH और Cl, NH4Cl। ठीक है, आपको यहाँ पे बेकिंग सोडा तैयार हो जाता है। किससे? सोडियम क्लोराइड से। जल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया की जब एक साथ अभिक्रिया कराते हैं तो वहाँ बेकिंग सोडा बन के तैयार होता है। इस अभिक्रिया को यहाँ से, और दूसरा है सोडियम कार्बोनेट के विलयन में CO2 गैस प्रभावित करने पर भी इसे बनाया जाता है। जो पहला था इसे दूसरे प्रकार से और बनाया जा सकता है। दूसरे प्रकार से कैसे बनाते हैं? इसमें हम ले लेते हैं पहले सोडियम Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट को जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ अभिक्रिया कराते हैं या इसके कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कराते हैं, ठीक है, तो आपका बन के तैयार होता है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, धावन सोडा, सॉरी बेकिंग सोडा।
नोट्स में भी लिख रखे हैं, आप यहाँ से आसानी से इसे लिख भी सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, सोडियम कार्बोनेट के विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने से पर इसे बनाया जा सकता है। इसके गुण पढ़ लेते हैं। वीडियो को पुश करके आप यहाँ से लिख भी सकते हैं इसे। यह सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस है। यह जल में अल्प विलय होता है, मतलब ये जल में कम घुलता है। जल में इसका विलयन क्षारीय होता है। इसे गर्म करने पर CO2 गैस बाहर निकलती है। तो कई बार ये आता है पेपर में कि बेकिंग सोडे को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे पिछले वाले अभिक्रिया से पढ़ सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, जब इसी चीज़ को, यही है ना बेकिंग सोडा, जब इसको हम गर्म करेंगे तो यहाँ से कौन सी गैस निकलेगी, CO2। ठीक है, यही चीज़ आपको नीचे लिखी हुई है और पेपर में एक नंबर में पूछ लेता है। धावन सोडे को जब गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। ठीक, आगे है कि बेकिंग सोडे का उपयोग कहाँ करते हैं। बेकिंग सोडे का उपयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में किया जाता है। जैसे कि आपने पता था केक को और गर्म करने के लिए, या केक को जैसे पढ़ा था आपने, केक को और फुलाने के लिए और हल्का बनाने के लिए। सोडा वाटर में सोडा युक्त शीतल पेयजल बनाने में, जो पेयजल आता है सोडा उसे बनाने में, जैसे कोका कोला वगैरह, लिम्का वगैरह होता है। पेट की अम्लता को दूर करने में एसिटिक अम्ल के तौर पर, जो एंटी एसिड के तौर पर, कि जब हमारे पेट में अम्लता बढ़ जाती है तो उसको कम करने के लिए एंटी एसिड के तौर पर इसका प्रयोग किया जाता है। अग्निशामन यंत्रों में, मतलब आग को बुझाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जब गर्म होता है। तो जब जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी वहाँ आग लगेगी ही नहीं। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के तौर पर भी इसका प्रयोग किया जाता है, चीज़ों को धोने वगैरह के लिए। आगे पढ़ते हैं धावन सोडा। धावन सोडा Na2CO3 10H2O इंटू 10H2O। ठीक है, तो पहले इसे पढ़ लेते हैं, इसमें होता कैसा है। धावन सोडा, इसे कपड़े धोने का सोडा भी कहते हैं, जैसे कि नाम से ही पता चल जाता है। इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक, बेकिंग सोडे को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, अतः पुनः क्रिस्टलीकरण करने पर कपड़े धोने का सोडा या धावन सोडा प्राप्त होता है। यहाँ पे ध्यान दें, अभी आपने यही पढ़ा था बेकिंग सोडा। ठीक है, इसी को जब गर्म करते हैं तो आपको ये अलग अलग हिस्सों में टूट गया था, जैसे आपको पता था सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें से निकल जाती है H2O। ठीक है, जब इसे सोडियम कार्बोनेट को, ठीक है यहाँ पे ध्यान से देखा, सोडियम कार्बोनेट को जब इसमें से जल इसमें प्रवाहित किया जाता है तो जो आपका बन के तैयार होता है ये धावन सोडा होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O। Na2CO3 इंटू 10H2O धावन सोडा। ठीक है, तो बेकिंग सोडे को जब गर्म करते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, कि ये पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट है कि इसी से ही आपका धावन सोडा बनता है। जब इसमें से सोडियम कार्बोनेट बनने के बाद इसमें से 10H2O मतलब जल प्रवाहित किया जाता है तो आपका धावन सोडा तैयार होता है। धावन सोडा का गुण पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक, धावन सोडा के गुण बताएं। मुख्यतः धुलाई व सफाई के लिए प्रयोग किया जाता है। कागज, पेंट तथा वस्त्र उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, कांच, साबुन, बोरेक्स आदि पदार्थ के निर्माण में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे विरंजक चूर्ण के साथ, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, ये रहा विरंजक चूर्ण। ठीक है, और आपका एक लास्ट टॉपिक बच गया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, जो चीज़ समझ में आए कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और नोट्स को पोस्ट करके इसे यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है।
माई सीबीएसई क्लास देखने के लिए आपका धन्यवाद। माई सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।